एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल। प्रिया कुमारी आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून प्रिया कुमारी। अब जितने बच्चे लाइव हैं कोशिश कीजिएगा अपने इस वीडियो को, हमारे वीडियो को सबसे पहले वो लाइक करेंगे, लाइक करके पहले दिल शेयर करेंगे, ठीक है। सर बोर्ड नहीं पेज का रूप में पीडीएफ दीजिएगा। ठीक है सुनील कुमार जी, मैं इसी का पीडीएफ सेंड कर दूंगा जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। हालांकि मैं पेड बैच में इसका बोर्ड का देता हूं। और कुछ दिक्कत तो चलिए सारे बच्चे ताबड़तोड़ बिल्कुल जुड़ जाइए और बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल बैटिंग करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन कि हमारा क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है, आपके सामने। सारे प्रश्न जो है वो काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहने वाला है क्या कि भैया जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू हुआ था। आपको पता होगा जनरल डायर जब भारत में आया था, तो उस समय कौन सा कानून लागू हुआ था। चार ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल बताइए ताबड़तोड़ तरीके से। जब जनरल डायर भारत में आया था कौन सा था। पहला है भेदभाव कानून, दूसरा है साइमन कमीशन, दूसरा है मार्शल लॉ और चौथा है हमारा निवारक निरोध। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, सारे बच्चे जल्दी बताएंगे जल्दी से। सुनील कुमार सर टेस्ट सीरीज कहां से दें। देखिए टेस्ट सीरीज की मैं बात करता हूं तो टेस्ट सीरीज तो अभी इसका कोई लेकर नहीं आया है, परंतु मैं जो है वो आपको टेस्ट सीरीज दिलवा दूंगा। सर मैंने एनटीपीसी का बैच लिया है पर पता नहीं चल रहा है कि क्लास कब से होता है। प्रिया कुमारी, हमारा एनटीपीसी का जो बैच है बाबू, एनटीपीसी का बैच वो 2 से 5 चलता है। 2 से 3 आपका रीजनिंग होता है और 3 से 4 आपका मैथ होता है और 4 से 5 आपका जीएस होता है, यानी मेरी क्लास होती है, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलिए क्लियर है क्लियर है क्लियर है। और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत। चलिए तो मैं बात करता हूं और आज हमारी संस्थान द प्लेटफॉर्म का स्थापना दिवस है। तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले हार्दिक हमारे तरफ से बधाई। और सारे बैचेस पर हमारी मात्र 49 रुपीज मिल रही है। वेरी गुड सत्यप्रकाश, वेरी गुड आंसर, सही है। याद रखिएगा वहां पर मार्शल लॉ लागू हुआ था। जनरल डायर के समय में मार्शल लॉ लागू हुआ था। मार्शल लॉ क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। मार्शल लॉ जो होता है बेसिकली ये हमारे इंडियंस के खिलाफ किया गया था, जिसमें सैनिक की पावर को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। प्रिया कुमारी नोटिफिकेशन नहीं आता है, प्रिया कुमारी नोटिफिकेशन नहीं आता बाबू, तो एक बार क्या करो ऐप्स को अपडेट कर लो, ठीक है। एक बार ऐप्स को अपडेट करो, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज कहां से दें। सुनील कुमार टेस्ट सीरीज बाबू इसका कुछ खास है नहीं। टेस्ट सीरीज बहुत लोग बनाने की कोशिश किए लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूं। आज सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया तो मैं आप लोगों को खाते खाते पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं। खाते खाते यानी समोसा खाते खाते पढ़ाऊंगा। समोसा भी मैंने मंगा रखा है, अगर आप लोग को भी खाना है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं। बात करते हैं उत्तर पश्चिम, बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट। यहां पर मैं भारत की बात करता हूं, ये भारत का हमारा मैप एक छोटा मोटा बना लेते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट ये हो गया और नॉर्थ जो ये हो गया और नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। तो वो हमारे भारत को विच टाइप ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाइंड इंडिया कौन सा मानता है। ब्लॉक होता है, डोम होता है, प्लेटू होता है या यंगफॉल माउंटेन होता है। जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी तरीके फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी, सारे लोग आंसर देंगे जल्दी जल्दी बताएंगे। याद रखिएगा माउंटेन का नाम है यंगफॉल माउंटेन, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हिमालय के नाम से। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। हाँ सर टेक्स्ट बुक का दें टेस्ट। क्या कुमारी टेक्स्ट बुक को दो, कुछ किसी का दो बाबू। टेस्ट सीरीज में बात करते हैं तो वो सारे के सारे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की बात करते हैं। हमेशा क्वेश्चन आएगा इस बार। बजट 23-24 के अनुसार बिहार का राजस्व अधिशेष कितना है। व्हाट इज द बिहार रेवेन्यू सरप्लस अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 और 24। आपको बता देता हूं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरी गुड सत्यप्रकाश, हाँ वेरी गुड सत्यप्रकाश। प्रिया कुमारी ब्लॉक माउंटेन कौन बोल दिया भैया। चलिए हमारा हिमालय यंगफॉल माउंटेन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या भैया, तो याद रखिएगा हमारा इस बार का बिहार का जो सरप्लस है वो 4,489 करोड़ रुपए है, ठीक है। हमारे बिहार से हमेशा क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा। आप बिहार विधान परिषद को दे रहे हैं और परिषद और सभा में बजट आता है तो सारे प्रश्न मैं चुन चुन कर लेकर आया हूं केवल आपके एग्जाम से।
जाहिर सी बात है वहां पर टेंडर जो भी चीजें होती है वो बिहार के संदर्भ में पूछता ही है, बिहार का बजट क्या है, बिहार का क्या कुछ है। तो ये बिहार का बजट है, याद रखिएगा 23 और 24 का सरप्लस, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस कितने हैं, 4,479, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में डैश के तट पर स्थापित किया गया था, नदी के, यानी किस नदी के तट पर पहला अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया, जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट जल्दी बताइएगा, तब तक मैं थोड़ा समोसा खा रहा हूं, जल्दी 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 बताइएगा, जल्दी बताइएगा, तब तक मैं थोड़ा समोसा खा रहा हूं, फटाफट जल्दी बताइएगा। हम्म, जल्दी 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 जल्दी। आपको बता दूं कि जो पहला हमारा अंग्रेजी का कारखाना था अंग्रेजों का, वो 1651 में बनाया गया था और हुगली नदी के तट पर बनाया गया था, हुगली नदी के तट पर बनाया गया था। क्लियर है, क्लियर है, मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहाँ के मूल निवासी थे, चार ऑप्शन है, आरा के, डुमराव के, दरभंगा के, सासाराम का। सत्यप्रकाश, इसका आंसर मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा क्या बता दीजिएगा, आप भी उसी क्षेत्र के हैं। सत्यप्रकाश जल्दी बताइएगा इसका आंसर। प्रिया कुमारी तुम भी बताओ आंसर, जल्दी 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 बताओ। जल्दी 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 बताइएगा। याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वो डुमराव से था। डुमराव कहाँ पड़ता है, ये बक्सर के नजदीक पड़ता है, बक्सर के नजदीक पड़ता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट। किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिग्रहण किया था, यानी कौन सी ऐसी जो घटना हुई थी जिसके बाद तीनों का दीवान अंग्रेज ले रहे थे, जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, जल्दी बताइएगा। चार युद्ध है, काशी का, बक्सर का, विनियम का, पीट्स का, जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट। बैटल ऑफ बक्सर, जी हाँ दोस्तों, दो हमारे युद्ध हुए थे। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, तो 1757 में, 1757 में, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, 1764 में। इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने तीन जगह का अपना अधिकार ले लिया था, तीन जगह का अधिकार ले लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ रहने वाला है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती के किस नाम से पहचानी जाती थी, चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, तो 1917 में हुआ था, ठीक है। ये किस लिए हुआ था, आपको पता है, हमारे बिहार से जो शुक्ला जी गए थे उन गांधी जी को कहा था कि हम किसानों से नील की खेती करवाई जाती है। नील की खेती का प्रक्रिया क्या था, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या था प्रक्रिया, जल्दी बताइएगा, क्या ऑप्शन होंगे, जल्दी फटाफट बताइएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड प्रिया, याद रखिएगा, तीन कठिया प्रथा, क्या था, मान लो किसी बच्चे का 3 कट्ठा है, तो 3 कट्ठा में जो 1 कट्ठा है वो, उस पर आपको किसकी खेती करनी है, तो नील की, क्या करनी है, नील की, ठीक है। तो 3 कट्ठिया पद्धति, क्लियर है, वेरी गुड सत्य प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार जिसका नाम था बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था, जल्दी बताइएगा। बिहार का पहले जो था दैनिक बंधु कब हुआ था, जल्दी 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 बताइएगा, जल्दी फटाफट फटाफट बताइएगा, जल्दी। 1872, जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पीवाई क्यू है, क्वेश्चन पीवाई क्यू है, ठीक है।
आप लोग को मैं खाते खाते पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण ये है कि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी 3 बज रहे हैं। आप लोगों का कंटेंट बनाने में मेरा सबसे ज़्यादा समझ आता है। हर क्वेश्चन को मैं छाँट कर लगाता हूँ, ऐसे नहीं इसको बनाता हूँ, फिर उसको पीपीटी बनवाना पड़ता है और फिर आपको एक बार क्वेश्चन को प्रूफ रीडिंग करना होता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर मैं खाते-खाते पढ़ा रहा हूँ तो प्रिया कुमारी क्या कोई दिक्कत? प्रिया कुमारी कोई दिक्कत? खाते-खाते पढ़ा रहा हूँ। सत्यप्रकाश जी कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ज्यादातर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है? अगर मैं बात करता हूं बिहार, ये रहा बिहार, ये हुआ हमारा दक्षिण और ये हुआ पूर्वी। ये भाग हमारा जो बिहार का है, कौन सी परवार है जल्दी बताइएगा, कौन सी पठार है? जल्दी से जल्दी से बताइएगा, बिहार में दक्षिण पूर्व में कौन सी पठार पाई जाती है? जल्दी जल्दी। हम्म, क्या बोल रही है? कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, चलिए बता देता हूँ। बिहार में जो ये जो भाग है, ये पड़ता है धारवाड़ पठार। क्या होता है? धारवाड़। क्या है? धारवाड़ की चट्टान। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? चार ऑप्शन है, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन। जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट, ताबड़तोड़ तरीके से बताइए, जल्दी आंसर बताइए, किसको कर दिया गया? जल्दी जल्दी। राकेश जी गुड इवनिंग, कैसे हैं बाबू? बढ़िया है। आप लोग की डिमांड पर आ गया है बिहार विधान परिषद का मॉक। हाँ, याद रखिएगा मौलिक अधिकार कितने थे? तो ये 7 थे, कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो जो 6 हुआ है उसमें गया कौन है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है, ये पहले आर्टिकल 36 में हुआ करता था, लेकिन अब ये आर्टिकल 300 ए में चला गया है। 300 ए में चला गया है। मैं लेफ्ट हैंड से भी काफ़ी अच्छा लिख पा रहा हूँ, नहीं लेफ्ट हैंड से भी काफ़ी अच्छा लिख ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलिएगा, लेफ्ट हैंड से भी काफ़ी बढ़िया लिख पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। जल्दी, ऑप्शन क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओपन एआई ने नया GPT-40 जारी किया है, जो सभी उपयोगकर्ता के लिए एक तीव्र और निःशुल्क एआई मॉडल है। ठीक है, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के संस्थापक कौन है? यानी ओपन एआई के फाउंडर कौन है? का फाउंडर पूछ रहा है, का संस्थापक कौन है? का संस्थापक कौन है, ये बताइएगा। क्या कुमारी सर कमेंट करने में कुछ देर बाद आता है, आप तक पहुंच रहा है? हाँ प्रिया, थोड़ा सा नेट के कारण होता है। जब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसके बाद आप तक भी बात पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। मनीषा कुमारी कैसी है? मनीषा जी बढ़िया है। अकेत कुमार, आपको जो भी बात करना था बात करेंगे। चलिए जल्दी बात करते हैं कि ओपन एआई के संस्थापक जो है वो सैम ऑल्टमैन है। कौन है? सैम ऑल्टमैन। और ये भी हमारा पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बांग्लादेश ने उमरोई मेघालय में, उमरोई क्या है? मेघालय में वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास संस्करण शुरू किया है। 11वां संस्करण है, उसका नाम क्या है बताइएगा। मेघालय के उमरोई में हमारी जो है भारत और बांग्लादेश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चला है, उसका 11वां संस्करण भी चल रहा है, उसका नाम बताइएगा। बिहार एसएससी क्लास करवाइए सर। मनीषा कुमारी, बीएसएससी का क्लास बाबू हम करवाते हैं, आपको पता होगा। बीएसएससी क्लास हमारा अल्टरनेट चलता है। बीएसएससी क्लास हमारा अल्टरनेट चलता है। ठीक है, ठीक है,
अगर आप करना चाहती हैं तो एक्सरसाइज, हाँ वेरी गुड प्रिया कुमारी, जबरदस्त प्रिया, आपसे अनएक्सपेक्टेड आंसर आ रहा है। क्या दोस्तों, उसका नाम है संप्रीति। पर संप्रीति का 11वां 11th संस्करण चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है? मेघालय में। कहाँ है? प्रिया बताना क्या मैं लेफ्ट हैंड से सही से लिख पा रहा हूँ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसने लिखा है कि इमेजिनेशन जो है वो समाप्त किया जाए। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी। अब डिले एसओ का क्लास हो गया सर जी। कौन सा एसओ क्लास डिले हो गया? उतना साफ नहीं पर सही लिख रहे हैं क्योंकि मेरा दाया हाथ देखो मौसम में पूरा लथपथ है चलिए तो बात करते हैं इस किताब के, इमेजिनेशन के जो किताब के लेखक हैं वो है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है? वर्ष भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत किया था, गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में चल रहा था उस समय गेहूं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने किस वर्ष गेहूं टिकट जारी किया था, ये बताइए जल्दी। जल्दी साकेत बाबू, आप जो भी बोल रहे हैं ना एक बार फिर से बोलिए, मैं बात समझ नहीं पा रहा था। जल्दी आपको बता देता हूं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन थे। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। और उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत किया था तो उस पर डाक टिकट इंदिरा गांधी ने 1968 में जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? खरीफ और रबी याद रखिएगा। रबी हमेशा ठंड में होता है और खरीफ गर्मी में होता है। क्या होता है? गर्मी में होता है। गर्मी में होता है। अब आप बताइएगा खरीफ फसल कौन है? जल्दी। फादर ऑफ ग्रीन, वेरी गुड, जल्दी 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 बताइएगा। चंदन जी, आप लोग खाना खा ली? खाए समोसा आप लोग? हैं? चलिए मैं आ गया, फाइनली हाथ धो करके आ गया मैं। अब ताबड़तोड़ बैटिंग चलेगा। वेरी गुड प्रिया कुमारी, वेरी गुड प्रिया कुमारी। सत्य प्रकाश बिल्कुल सही बता रहे बाबू। अब चलेगा ताबड़तोड़ बैटिंग। आते हैं ये दोस्तों, कॉटन जो होगा वो क्या होता है? हमारा इस तरह से खरीफ क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बच्चा पीडीएफ मांग रहा था वो गायब हो गया। जो बच्चा पीडीएफ मांग रहा था वो गायब हो गया। ऐसे ऐसे बच्चा को तो पीडीएफ देने का मन नहीं करता है, पता क्या है? इसे बच्चा सिर्फ मतलब से जुड़ा हुआ है। मतलब तो पता है पीडीएफ मिल जाएगा, छोड़ना या वीडियो क्या देखना है।
मतलब ऐसे ऐसे भी दुनिया में छात्र हैं जो इतने खुदगर्ज है कि गुरु को भी भूल जाते हैं। अब बताओ कि ऐसे ऐसे बच्चों को मुझे कहीं पीडीएफ देने का मन करेगा? सर एक रसगुल्ला भी खा लीजिए। खा लिए खा लिए खा लिए खा लिए। प्रिया कुमारी रसगुल्ला ही खाए अभी। एसिड बेस बैलेंस हो जाएगा, वरना एसिडिटी हो जाएगा तो समोसे से नहीं। प्रिया कुमारी, मैं डेली ग्राउंड में दौड़ता हूँ। रात में 8 बजे फील्ड में दौड़ता हूँ और दौड़ करके 9 बजे जाता हूँ, तब नहा धोआ करके फिर से पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। महावीर जयंती किस धर्म की महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो ये ना हिंदू है, ना बुद्ध है, ना पारसी है, जैन धर्म। ठीक है, क्योंकि महावीर जो थे वो क्या थे? तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए 24वें। नेक्स्ट बात करते हैं, ताप्ती नदी या तापी नदी अपनी पानी कहाँ छोड़ती है? याद होगा भारत में 2 नदियां ऐसी हैं, नर्मदा और दूसरी नदी है तापी। ये 2 नदियां जो हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। ये आंसर हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये हुआ हमारा। साकेत कुमार, हम नहीं भूलेंगे सर, आपको भूलने भी नहीं देंगे हम। हमारे जितने भी खास व्यक्ति हैं उनको मैं भूलने भी नहीं दूंगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं। प्रिया कुमारी जैन के 24, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नर्मदा और तापी ये 2 नदी ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। हिंद महासागर, आमतौर पर ये हमारे जो भी सागर होते हैं वो हिंद महासागर में जाकर मिलते हैं। अंडमान निकोबार में कोई नहीं मिलता है। बे ऑफ बंगाल में हमारी 90% नदियां जाकर के मिलती हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? राजा राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है बताइएगा? नृत्य से, साहित्य से, संगीत से, चित्रकला से। 4 ऑप्शन है, जल्दी फटाफट फटाफट। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अरेबियन सी में। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। प्रिया, आपका एक चीज है, प्रिया आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत तगड़ा है, मतलब आप मेहनत करती हैं। आपका मेहनत मुझे दिखता है, और कहीं ना कहीं अगर आपका मेहनत दिख रहा है तो सफलता भी मुझे आपको दिख रही है। सफलता को जरूर मिलेगी। अब मैं सभी को बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि टारगेट कर रहे हैं कि सर खाली प्रिया को बता रहे हैं। सारे बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं, आपका क्लास गुड रहा था है, क्या कह रहे हैं? प्रिया साकेत बोल रही है आपका क्लास गुड था है और रहेगा। अच्छा, साकेत कुमार थैंक यू उसके लिए, कम्प्लीमेंट दिया। हम नहीं भूलेंगे सर, भूलना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि इंसान हो तो इंसानियत रखो, और केवल पीडीएफ के अगर मेरे पास आ रहे हो तो मैं अब तो पीडीएफ भेजूंगा भी नहीं। पहले तो सोचे थे कि हम भेज देंगे, अब तो भेजबो नहीं करेंगे। कि हमारा सिंपल सी है, तुम मुझे थोड़ा प्यार करो मैं तुम्हें प्यार से भर दूंगा, तुम नफरत का इशारा करो मैं जंग छेड़ दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। डायलॉग मैंने बनाया अभी, अच्छा नहीं है। तुम मुझे थोड़ा प्यार करो मैं तुम्हें प्यार से भर दूंगा, तुम केवल इशारा करो मैं जंग छेड़ दूंगा। मैं वो इंसान हूँ। अब बना लेते हैं, किसी का बोला हुआ डायलॉग बोलने से क्या फायदा, कुछ क्रिएटिव करते हैं। चलिए, राजा रवि वर्मा की बात करते हैं, तो वो चित्रकला से संबंधित है और इनका चित्रकला से काफी ज्यादा रुचि रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोकोर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पोकोर झील की बात कर रही है कि पोकोर झील, ये पीवाई की क्वेश्चन है। पोकोर झील पीवाई क्यू है, ये भारत में किससे जुड़ा हुआ है, कहां पर है पोकोर झील? 4 ऑप्शन है, केरल, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु। जल्दी 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 फटाफट फटाफट। वेरी गुड सर, चलिए जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी। साकेत कुमार, वाह वाह सर, सत्य प्रकाश, वाह सर। हाँ, थोड़ा मोड़ा डायलॉग दे देते हैं, आजकल डायलॉग का सवाल है, थोड़ा मोड़ा डायलॉग देना पड़ता है। पीहू कुमारी वेरी नाइस, जुड़ चुकी है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ पकोड़ झील की, तो पकोड़ झील है केरल। और भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम किस राज्य में रहते हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम केरल में ही रहते हैं। केरल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति केरल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, गुजरात की बात करते हैं तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देश पंजाब, 5 नदियों का संगम तमिलनाडु। हमारा एक अलग ही सेगमेंट चलता है जो हाथियों के लिए चलता है। नेक्स्ट, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, समझिएगा। हमारे जब गुरु पढ़ाते थे तो उसमें समझ में नहीं आता था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली का हो सकता है? जैसे कि मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये पेन चाहिए, जो तुम्हें ये पेन चाहिए जो मेरे पास है, और तुम्हारे पास एक शर्ट है जो मुझे चाहिए। तो ये 2 व्यक्ति के मिलन से ही हो पाएगा कि मुझे तुम शर्ट दे दो मैं तुम्हें पेन दे दूं। 2 चीजों का संयोग से मिलना, यानी आवश्यकताएं जो मुझे है और आपको है उसका दोहरा संयोग, यानी आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, मुझे चाहिए आपके पास है, उसे क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। होता था ना पहले कि गौवा में हम लोग करते थे, याद होगा, सत्यप्रकाश को याद होगा, लिटरेसी रेट हाई है, याद होगा सत्यप्रकाश, अगर आप आरा जिला के हैं तो गौवा में हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग के खेत से जब आलू निकलता था तो छोटे छोटे थे, तो जो अलुआ बच जाता था हम लोग के खेतवा में, क्या करते थे, उसको ले करके जा करके बगल में जो बनिया रहता था उसको दे देते थे। अब बनिया क्या करता था कि हमको कोई चॉकलेट दे दिया, बिस्कुट दे दिया, तो क्या होता? बार्टर सिस्टम। एक तरह से उसको आलू चाहिए था, हमसे कम रेट पर ले लिया, हमको बिस्कुट दे दिया। उसी आलू को कोई खरीदने आया, भाई सबके पास थोड़ा जमींदारी सिस्टम होता है, कितना बड़ा खेत है, कोई खरीदने आया, उसको महंगा बेच दिया। प्रिया कुमारी, एक्सचेंज सिस्टम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? एके, बतिया, सारी, रतिया। कभी पूछ रहा है अरब सागर, कभी पूछ रहा है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का तो नर्मदा और तापी और साबरमती, ये तीनों के तीनों गिरती है कौन सा? अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में। और गोदावरी जो है वो गिरती है हमारा बीओबी, बे ऑफ बंगाल। गोदावरी कहां से निकलती बताइएगा? गोदावरी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए होल्ट, मैकेंजी, नामों देखो कैसा रखा है, हॉल्ट, इस सबका नाम हम लोग को हॉल्ट बनता है। हॉल्ट मैकेंजी ने निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित किया था? भारत में जो बात करते हैं, भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में राजस्व को एकत्र करने के लिए हॉल्ट मैकेंजी ने कौन सी विधि की व्यवस्था की थी? जल्दी बताइएगा, जल्दी, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, तो बात करते हैं, संजय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। वेरी नाइस, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, वेरी गुड। चलिए, तो बात करते हैं, ये जो मैकेंजी था ना, हमारे यहाँ, हमारे पटना सिटी में मैकेंजी का स्कूल है, हम लोग मैकेंजी के स्कूल में पढ़े हुए हैं, एक मैकेंजी स्कूल है। और हॉल्ट जो है हमारे गांव के बगल में है, एक नेवरा हॉल्ट। ठीक है, तो बात करते हैं महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी सिस्टम क्या था कि एक तरह से राजस्व को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे भागों में बांट करके वो महालवाड़ी सिस्टम बनाता था, जिससे होता क्या था कि हर छोटा छोटा व्यक्ति उसको डायरेक्ट पैसा देगा, जिससे उसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल, यह बात का तो रोना है कि राज्यपाल खाली देखने को होते हैं। बिहार का पहला राज्यपाल कौन बना? अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो कोईयों के सरकार बा, नीतीश कुमार बा। ठीक है, और बिहार के पहले जो राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम थे, ये याद रखिएगा, ये हमारे बिहार के पहले राज्यपाल थे। और अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है बताइएगा? बिहार के वर्तमान राज्यपाल, जल्दी फटाफट 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 फटाफट, जल्दी फटाफट जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहार में नोहानी राज्य के संस्थापक, बिहार में नोहानी राज्य के संस्थापक, ये क्वेश्चन बिहार विधानसभा में पूछा हुआ है, इसलिए मैं लेकर आया था। बिहार का कोई एग्जाम हो और बिहार का अतीत ना पूछे, बिल्कुल पूछेगा। बिहार में नोहानी जो राज्य था, एक छोटा सा मुसलमानों का था, उस समय के लिए इसका कह सकते हैं उसकी स्थापना हुई थी, और जिसके संस्थापक थे मोहम्मद शाह नोहानी। कौन थे? मोहम्मद शाह नोहानी। ठीक है, इसी का टाइटल बहुत जगह देखने को मिलता होगा, फलना जो भी उस धर्म को होते हैं वो नोहानी लगाते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हिटलर ने यूएसएसआर से हार गया? आपको पता होगा यूएसएसआर जब बटा था, वही आज के डेट में क्या बना है? रसिया बना है, रसिया बना है। और यूएसएसआर की बात करते हैं तो यूएसएसआर जब बटा था तो सबसे पहले यहां से कौन बाहर हुआ था? जब यूएसएसआर टूटा तो सबसे पहले लेबनान अलग हुआ था। किससे हुआ था? लेबनान। यूएसएसआर जो आज रसिया जानते हैं, पहले ये यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। और सबसे पहले यूएसएसआर से जब अलग एक कोई देश बना तो वो लेबनान बना, जो अभी देख रहे हैं सुर्खियों में, मार बम के हिलाए हुए। ठीक है ना, देख रहे होंगे आप लोग। तो सबसे बात करते हैं, हिटलर का जन्म कहां हुआ था? याद रखिएगा, हिटलर का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर एक ऐसा बंदा था जो जीव्स लोग को देखना नहीं चाहता था। ये जीव्स लोग को गैस चेंबर में उघारे करके डाल देता था और पकौड़ा बना के निकाल देता था। ठीक है, तो इसका जीव्स लोग को देखना नहीं चाहता था। ठीक है, तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, और इसने शासन किसमें किया था? इसने शासन किया था जर्मनी। और जर्मनी से हमारे देश में क्या आया है? तो हमारे देश का संविधान में इमरजेंसी लाई गई है। क्या लाया गया है? इमरजेंसी। और वो किस युद्ध में हारा था? तो स्टेलिनग्राड का युद्ध। ठीक है, ठीक है। सोनू कुमार, फिजिकल अपडेट मिलेगा सर जी। है भैया सोनू, मान लो फिजिकल वाला बात अभी रहे दो, हम पता किए हैं, अपडेट मिलेगा तो बता देंगे हम। ठीक है, लोग अपना आदमी हो। साकेत, बिहार विधानसभा एशो का न्यूज मेला ऐप को कुछ सर अब मुझे मिला है साकेत कुमार, लेकिन मैं उसको अपने थोड़ी देर बाद उसको अपलोड करूंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा बजाज यानी हमारा संविधान मानता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव, क्या मानता है, हमारी कानूनी हमारी ताकत है, विविधता हमारे देश का आधार है, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए एक रूपता की आवश्यकता होती है या विकास के लिए मजबूत राज्यों की आवश्यकता नहीं है। हमारा संविधान क्या मांगता है ये बताइएगा जल्दी जल्दी। 25 का ए होगा ना सर जी, 25 का ए, तो हम भी तो 25 का ए बोल रहे हैं, हम बांग्ला में लिखे हैं कर बा नटंकी। चलो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कानून की ताकत विविधता हमारे देश का आधार है, यही है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी। हमारा संविधान मानता है क्या है कि भारत में समानता क्यों दिया गया है कि हो सकता है कि जो बंदा जम्मू कश्मीर में जन्म लिया है और जो हो सकता है अरुणाचल प्रदेश में जन्म लिया है वो दिल्ली वालों की तरह तेरे मेरे बोलने उसको नहीं आता होगा, लेकिन तेरे को मेरे को नहीं बोलेगा तो क्या वो हमारे भारत का हिस्सा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी विविधता जो होती है हमारे देश का आधार है, इसी को बोलते हैं अनेकता में एकता। क्या बोलते हैं, अनेकता में एकता। क्लियर है। नेक्स्ट, पहला मुगल सम्राट कौन था, मत पूछो, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया, आगे कुछ बोलेगे नहीं। कौन आया था, बाबर आया था ना, पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया अब मर गया, यही था ना जी। आया बैक टू बैक, 4 को यूज लड़ा, लास्ट में मर गया। समझ गए हो गए, कौन था वो, बाबर। एक बेटा कौन था, हुमायूं। हुमायूं आकर बेटी कौन थी, वही जो सबसे खूबसूरत उस समय की, नामे है गुल बदन, जिसका बदन क्या हो, गुल की तरह हो, गुल यानी बिल्कुल सॉफ्टनेस की तरह, प्रिया कुमारी बाबर। वेरी गुड। ला पेट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में संदर्भित करता है। ला पेट्री किसको संदर्भित करता है, नागरिकों का शासन, पैतृक भूमि, पूर्ण राजशाही या नागरिक, जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। दिल्ली में चलता है तेरे को मेरे को, हाँ साकेत, मैं दिल्ली में रहा हूं और दिल्ली में जब मैं था मुझे याद है तो हम भैया थे आला जिला के आदमी, तो हम बोलते थे हिंदी में, लेकिन जो हमारे बड़े भैया दिल्ली में ही पोस्टेड है और गस्टेड ऑफिसर है, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर यहाँ पर रहना है तो ये भोजपुरी वाला भाषा छोड़ना पड़ेगा और तुझको भी तेरे को मेरे को बोलना होगा। हम क्या भैया तेरे को मेरे को बोलते बोलते इतना तेरे को मेरे को बोलने लगे कि घर में बोलना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, वहां पर बात करते हैं लाभ पैट्री। तो लाभ पैट्री होता है पैतृक भूमि, जो आपको पिता से मिला। जैसे मेरा पैतृक भूमि को हम फ्रांस में क्या बोलेंगे, लाभ पैट्री, यहाँ पर क्या बोलेंगे, बपौती। ये बोलते हैं बपौती जमीन हो तो रहे, बपौती यानी जो बाप ने रखा है बपौती, वहां बोलते हैं फ्रांस में लाभ पैट्री। नम्मा एक के है, ये अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। चांद शुक्र मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव है। चांद और शुक्र मनाया जाता है, तो बात कर रहा है कि कहां मनाया जाता है। चांद और शुक्र की बात करते हैं तो वो कब ये आपका मनाया जाता है, तो जब मेघालय के लोग अपने फसलों को बोते हैं, जब उनका बुआई का उत्सव होता है तब इसको किया जाता है। आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं सर जी, हम उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जिसको बोलते हैं प्रखंड होला, प्रखंड या जिला, समझ गए ना। एक गाना है भोजपुरी में कि प्रखंड हो या जिला, उसी जिला से होला, समझ गए होंगे। अब ये खाली में गाना बहुत रॉक कर रहा था कि प्रखंड हो या जिला, उसी जिला से होला, उसी जिला से होला। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, आरा जिला, आरा जिला, प्रखंड हो या जिला, बबुआने से होला, वही आरा जिला से हम लोग हैं। और अगर आप उससे भी डेप्थ में जाइएगा तो मैं बाई कास्ट राजपूत हूँ, बबुआन हूँ, और बबुआनी जो आप बात बोलते हैं मैं वहीं से हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अल हिलाल, नम्मा देख रहे हो, अल हिलाल नामक पुस्तक की स्थापना किसने किया था। अल हिलाल पुस्तक की स्थापना किसने किया था, तो ना जफर था, ना अली था, ना इकबाल था, अबुल कलाम आजाद था। क्या था, अबुल कलाम आजाद। ये पीवाई की क्वेश्चन है बाबू, ये बहुत बार हिलाल का नाम आया है, अल हिलाल का नाम बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। प्रिया कुमारी आरा जिला, हाँ प्रिया क्या लिखी हो तुम, आरा और जिला, वाह क्या बात है, अब मेरा दिल को तुम छू ली, जबरदस्त लिखी हो। चलो नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत उसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जिस अभी देश की प्रधानमंत्री भाग के हमारे यहाँ आई हुई थी और उनको शरण हमने दिया, जा माफ किया। कौन था, हसीना है। कौन हसीना है, एक हसीना, बांग्लादेश। क्लियर है। हमारा भारत बहुत बड़ा है, हम हर को यहां रख लेते हैं। अच्छा
भारत ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक में। ओल- प्रिया कुमारी, थैंक यू सर। पूरा जबरदस्त, ये भी मजा ले रही है जी, सब मजा ले रहे हो ना। ओला चलता है गंगा के पार सर जी, हाँ 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 हाँ, वही गंगा के पार हम लोग यहाँ सोन नदी बहता है, ठीक है। भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था, और याद है पहली बार ओलंपिक जब भारत ने हिस्सा लिया था वो सन था 1900, और इस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, और अंग्रेज के तरफ से हम लोग हिस्सा लिए थे ओलंपिक में, याद रखिएगा। भारत ने सबसे पहले गुलामी के समय में ओलंपिक में हिस्सा लिया था, और इस बार का जो ओलंपिक है 2024 में हुआ है, पता है इस बार बहुत सारे हमारे भारत को क्या मिले हैं, गोल्ड मेडल तो नहीं मिल पाया, लेकिन सिल्वर और ब्रोंज मेडल मिला है, ठीक है। चलिए, इस बार का ओलंपिक कहाँ हो रहा है पता है ना? अच्छा प्रिया जब बताया, तो इस बार का ओलंपिक कहाँ हो रहा है, रुक 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 रुक, हाँ हाँ, इस बार का कहाँ पर हुआ है जब बताइएगा। इस बार का ओलंपिक कहाँ हुआ है, आपको दो ऑप्शन देते हैं। वैसा देश जहाँ कोई मच्छर नहीं पाया जाता है, क्या ये है या कुछ और है? निक्की कुमार 333, अरे जबरदस्त, अब निक्की आया है। सोनू कुमार, पता तो है, पता है तो बताइए ना सर जी कब फिजिकल होगा। अरे बताएंगे सोनू, ए सोनू, देख रहे हो ना विनोद, सोनू छोड़िए नहीं रहा है, बताएंगे सोनू, तनिक खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फ्रांस के पेरिस में, और फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ कोई मच्छर नहीं है, फ्रांस में ऑल आउट नहीं बिकता है। हमारे बिहार में ऑल आउट खूब बिकता है, फ्रांस में कोई ऑल आउट नहीं, वहां मच्छरे नहीं है, वहां बिना मच्छरों कैसे सूझ जाओ, कोई मच्छर नहीं काटेगा। हमारे यहाँ बिहार में गाँव में सूद गए, सहरसा तरफ अगर तुम सूद गए गाँव में बिना कुछ मच्छरदानी के, तो जितना शरीर में खून है 5-6 लीटर सब रात में चूस लेगा, ठीक है। 1991 में शुरू किया गया भारत का पहला पंचवर्षीय, हाँ 1951 में शुरू किया गया भारत का पहला पंचवर्षीय योजना, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल होगा, आपको बता देते हैं। हमारे भारत में 5 ईयर प्लान, इसको FYP बोलते हैं। सबसे पहला प्लान हमारा 1951 में आया था, जिसको बोलते हैं, ये मॉडल था हेराल्ड डोमर, क्या था, हेराल्ड डोमर। उसके बाद 51 से लेकर 56 था, और 56 से लेकर 61 हमारा दूसरा प्लान था, जिसको बोलते हैं PC महालनोबिस, क्या बोलते हैं, PC महालनोबिस। और मैं अगर 5 ईयर प्लान की बात करता हूं, तो इस 5 ईयर प्लान को हमारा उस समय का था प्लानिंग कमीशन, इसको अप्रूव करने वाली बॉडी का नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन, इसको आप योजना आयोग बोलते हो। इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी, और इसी प्लानिंग कमीशन को अब बना दिया गया है नीति आयोग, क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बात करते हैं कब से कब तक था। हाँ, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही था? आमतौर पर हमारे देश में पूछता है, लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन कहां टच किया, बिहार में। क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है कि नहीं बताना। हाँ, क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो ना। अगर मैं बोला हूं बिहार विधानसभा, और केवल 6 क्वेश्चन है बिहार विधानसभा का, अब मैंने बोला जो परिषद का क्वेश्चन देख रहे हो, सब बिहार से उठा उठा के लाया। अभी तक आया था कि भारत के दूसरे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये बिहार का है, साकेत कुमार, बिल्कुल मेडल मेडल मेडल, याद रखिएगा। हमारे बिहार की मैं बात करता हूं तो बिहार में कौन थे, तो बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण, कौन थे, अनुग्रह नारायण, ठीक है, एन सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कॉफी हम तो भाई नहीं पीते, तुम लोग पीते हो तो बात की बात है, हम चाय खींचते हैं, और चाय हमको अच्छा लगता है, दिन भर में 10 कप चाय मिल जाए तब वो ठीक है, ठीक है, लेकिन कॉफी मैं नहीं पीता हूं। लेकिन कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं केरल में, केरल की बात करते हैं तो यहाँ कार्डमम होती है, कार्डमम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये किस नदी से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा से। बात करते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा का अरुणाचल प्रदेश में नाम होता है दिहांग, दिहांग, असम में आता है तो इसका नाम हो जाता है दिबांग, ठीक है। गंगा जब हमारा जाता है बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा, पद्मा क्या हो जाता है बांग्लादेश में, ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। बाकी तो सिंधु ब्रह्मपुत्रा कुछ है नहीं, गंगा सिंधु कुछ है नहीं, उसका तो मिलने नहीं है। हाँ, सिंधु का लंबाई पूछ लेता है कि गंगा में सिंधु की लंबाई कितनी है, तो सिंधु की अगर मैं लंबाई पूछता हूँ तो सिंधु की लंबाई होती है 3100 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा की लंबाई होती है 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई होती है 25 किलोमीटर। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद आपातकालीन की घोषणा संबंधित है।
आपातकालीन हमारे देश में 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों के तीनों आपातकालीन जो है वो कहां से लिए गए हैं? तो जर्मनी से। ये वहीं से है जहां से हिटलर आया था, जर्मनी। और 3 आपातकालीन का तीनों का आर्टिकल लिख लेना, 352, 356, 360। ये आपातकालीन अभी तक हमारे देश में नहीं लगा है, बाकी 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हमारे पास है, बस 2 क्वेश्चन खत्म हो रहा है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के नाम पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, जल्दी बताइएगा। 4 ऑप्शन है। हमारा मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इसने ही कहा था कि बच्चे जो है वो आने वाले कल के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और यही कहते स्वामी विवेकानंद, अगर चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, अगर रेंग नहीं कर पा रहे हो तो उठने की कोशिश करो। यानी ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद को मुझे एक बात हमेशा याद है, कहते हैं कि रोज अपने आप से बात करो, रोज अपने आप से ये पूछो कि आज का दिन आपने क्या किया। ये सारे जो बढ़िया बढ़िया बातें स्वामी विवेकानंद की मुझे रियली इंप्रेस करती है। ठीक है, और आज का आखिरी क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? होम रूल लीग, जल्दी बताइएगा, कब हुआ था? जल्दी जल्दी, 4 ऑप्शन है, 14, 15, 16, 17, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी। सत्यम स्वयं सुंदरम विवेकानंद। वेरी गुड प्रिया कुमारी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी आंसर। जबरदस्त प्रिया कुमारी, तुम तो छा गई यार, तुम तो छा गई। मतलब अच्छा प्रिया कुमारी, तुम कहां से, बताओ, तुमसे पूछ ली, तुम कहां से हो? आप सभी अपना जिला का नाम बताइए फटाफट, जितने भी लोग हैं। खाली प्रिया नहीं बताएगी। प्रिया तुमने, प्रिया तुम मत बताना, तुम मत बताना, तुम गलती बताना, तुम गलती बताना। ठीक है, चलो। होम रूल के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, 1916, वेरी गुड, जबरदस्त। और आज का आखिरी और खत्म हो रहा क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? हम्पी कहां पाया जाता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात? जल्दी, सबसे सिंपल क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल, आप लोग के नाम जल्दी बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। साकेत कुमार, कब कब होगा सर एएसओ की क्लास? कंफर्म बोलिए ना सर आप सर जी। डेली मेरी क्लास चलेगी 2:30 बजे, टाइम नोट कर लेना, डेली 2:30 बजे मेरी क्लास चलेगी बैक टू बैक। ठीक है, अभी मेरी पेड बैच चलने वाली है। ठीक है, चलिए। तो हम्पी कहां पर है भैया? हम्पी, हम्पी जहां पर है बता दीजिए। हाँ, हम्पी कहां है? कर्नाटक। वेरी गुड। चलिए, तो आज के लिए काफी इतना। बाबा टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक यू लिख दीजिएगा, अगर ज्यादा अच्छा लगा होगा तो लिखिएगा जबरदस्त। आज के लिए काफी है। बाबा टेक केयर, जय हिंद जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।